कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। इसके अंदर उत्सव जैसा माहौल होगा, उस प्रकार का वातावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बड़े की स्थिति पैदा हुई है और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। लोग कहते हैं क्या ये संभव है? बहनों और भाइयों, 2014 के पहले के भारत को भी आप देखते थे, जो असंभव था उसे ही संभव बनाने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। जो लोगों के लिए था कि ये नहीं हो सकता है, मोदी जी ने उसी को संभव बनाया है। कोई एक देख लीजिए, वैश्विक मंच पर के सम्मान का प्रश्न था, जो काम सब तक कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी ने 10 वर्ष में वह कहा, आज दुनिया के अंदर 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ गया। भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए दावे बड़े बड़े होते थे, दुश्मन देश तब भी भारत की सीमाओं में घुसने का दुस्साहस कर जाता था। आज क्या की सीमा के अंदर घुसपैठ कर पाएगा क्या? आज नहीं कर सकता है। मैं घुसपैठ की कीमत कैसे हम चुकानी पड़ सकती है, यह सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने साथ है। बहनों भाइयों, आंतरिक स्थिति किस प्रकार से बेहतर हुई है, ये कश्मीर में भारत को समाप्त करके, नक्सलवाद की समस्या समाप्त करके, पूर्वोत्तर के उग्रवाद की समस्या को समाप्त करके हम देखें, और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना है, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे, 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी, ये सभी के साथ साथ जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज वहां मेडिकल कॉलेज, जिन राज्यों में आईआईटी नहीं वहां आईआईटी, जहां आईएम नहीं वहां आईएम, जहां एम्स नहीं वहां एम्स, ये सभी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, ये नए भारत की नई तस्वीर इन नए इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सबको देने को मिल रही है। इन्हीं में हम भी देखते हैं कैसे बदल रहा है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, राशन की सुविधा हो, रसोई गैस की सुविधा हो, विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन की सुविधा हो, घर में शौचालय की सुविधा हो, किसान के हाथों को कार्य देने का हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान का मामला हो, कौन ऐसा सेक्टर है जो छूटा रह गया हो? हर एक के लिए कुछ न कुछ करने का कार्य हुआ है, और यही है भारत की नई तस्वीर, जिसने पुनः तीसरी बार विकसित भारत के लिए मोदी जी को समर्थन देने की ठानी है। और इसीलिए फतेहपुर सीकरी में मैं फिर से आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आपसे कहेंगे, फतेहपुर सीकरी को तीसरी बार ये मौका मिलने जा रहा है फिर से। और बहनों भाइयों, हम इसीलिए आए हैं आपसे कहने के लिए कि देश के अंदर जो वर्तमान में पूरी चुनावी लड़ाई चल रही है, ये बहुत स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं, दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं। एक तरफ जातिवाद का लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के आधार पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ परिवारवाद के आधार पर देश के संसाधनों पर डकैती का लोग हैं, और दूसरी तरफ 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानने वाले
मोदी जी हैं जिन्होंने सबका साथ और उसके विकास के भाव के साथ पूरे देश को एकजुट करने का कार्य किया है। एक तरफ तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले वे लोग हैं जो पर्व त्योहारों पर बैन करते थे, आपकी कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे, पर्व और त्योहारों के पहले कर्फ्यू लगता था, और दूसरी तरफ आज मोदी के नेतृत्व में सरकार है, न केवल कांवड़ यात्रा निकली है बल्कि अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण का भी प्रशंसा करती है। फर्क स्पष्ट है। मैं पूछना चाहता हूं, जातिवाद के नाम पर राग अलापने का कार्य कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी के लोग क्या ये अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना पाते? क्या ये लोग बना पाते? क्या ये गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे पाते? क्या ये गरीबों को गैस का कनेक्शन दे पाते? क्या ये सुरक्षा का माहौल दे पाते? बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ये फतेह सीकरी से ज्यादा कौन जानता है? 2017 से पहले इस पूरे क्षेत्र में, ज्यादातर क्षेत्र में सूर्यास्त हुआ, थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रही होगी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपने भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार से आई है, वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम वो ही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। तो भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके चले गए, और अब तो कह रहे हैं भैया आप हमें जेल में ही मत भेज। अब वहां भी जाने के भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे, अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले पट्टी लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेल लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसलिए